शारिक साहब की बेटी हमारे साथ मौजूद है। बेटा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। आपकी वालदा ने बताया कि हॉस्पिटल में जो हैपनिंग चल रही थी, क्या देखा आपने, विटनेस क्या किया, और आपको एसपी अरसलान साहब जो हैं वो किस तरीके से साइड पर लेकर गए और किस तरीके से ये तमाम चीजें आगे चली? क्योंकि आपकी वालदा एफआईआर चाहती थी, पोस्टमार्टम चाहती थी। पोस्टमार्टम इनके मुताबिक हो गया, शोर और झगड़ा करने के बाद एफआईआर आज तक नहीं हुई और कई महीने गुजर चुके। आपने क्या देखा उस रात जब आपके वालिद हॉस्पिटल में पड़े थे? उस रात जब हम पहुंचे, हमें इमरजेंसी रूम में उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं, तो उन्होंने कहा आपको उधर मिल जाएंगे आपके वालिद साहब। मैंने कहा, मेरी अम्मी ने कहा ठीक है। हम अंदर गए और बहुत अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे इमरजेंसी रूम में थोड़ा सा शोर होता है, यानी बिल्कुल कोई आवाज थी ही नहीं, कोई ना कोई हिल रहा था ना कोई जुल रहा था, बस ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी गार्डन थी, बिल्कुल खामोशी थी, पर्दे आगे हुए हुए थे, कोई बोल डॉक्टर्स खड़े हुए थे, कोई बोल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा जी इस पर्दे के पीछे आ जाएं, और जब हम उस पर्दे के पीछे गए थे, पहले मेरी माँ गई थी और उनको यानी मुर्दा हालत में मेरे वालिद साहब नजर आ गए, उनकी बॉडी रैप हुई हुई थी, और हमें कोई ऐसा था नहीं कि कोई सीरियस इतनी बात होगी कि वो फौत हो जाएंगे। हमें तो ये था कि वो मशीन्स पे होंगे, कुछ लाइफ सपोर्ट पे होंगे, कुछ ऐसा हो गया होगा, कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया होगा, कुछ ऐसा हो जाता, यानी कोई डायर कंडीशन में हो जाते, लेकिन फौत हुए इतना मिलते। कभी आपने इस चीज को विटनेस किया कि आपके वालिद साहब को कोई आर्टरीज का प्रॉब्लम था, कोई हार्ट का इशू? उनको सिर्फ कभी कभार उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, और वो भी डेंजरसली हाई नहीं होता था, वो कभी 150 हो गया, 155, उस पे भी उनको थोड़ा सा वो पैनिक होता था कि मेरा इतना हाई हो गया। वो उनको असल में ना वो हाइपोकॉन्ड्रिया के शदीद शिकार थे, उनको अस्पताल जाने से और बीमार होने से शदीद डर लगता था, तो वो अपनी बहुत केयर करते थे इस मामले में, यानी वो मेडिकेशन के हवाले से बाकी वो अपनी ब्लड प्रेशर मेडिकेशन बहुत रेगुलरली लेते थे, और अगर मैंने कभी जिंदगी में उनको ब्लड प्रेशर मेडिकेशन मिस करती हुई नहीं देखी। पुलिस का और वहां पर मौजूद स्टाफ का बिहेवियर एलियनेट था या? बहुत शदीद एलियनेट था। जब हम इमरजेंसी रूम से निकले, उससे पहले मैंने थोड़ी सी क्लोज लुक ली थी बॉडी की, और मुझे ये नजर आया था कि काफी देर के वो फौत हुए थे। मुझे ये पता चल गया क्योंकि उनका रंग खराब हो गया था और वो ठंडे यख थे, यानी एक बॉडी उसी वक्त ठंडी नहीं हो जाती, थोड़ी देर लगती है, और उनके होंठों पे खून ड्राई हुआ था, और उनके नाक के इर्द गिर्द भी था, और उनके होंठ जामनी हो गए थे। क्या, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूं जी, क्या आपको ये लगता है कि आपके वालिद को इंतकाल की एक तवील इंतजार के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, और वो जो खातून लेकर आई थी, इससे पहले रेस्क्यू को कॉल करने से पहले काफी देर पहले आप ये समझती हैं आपके वालिद फौत हो चुके थे? मेरा यही शक है, मुझे कंफर्म लगता है यही हुआ है, क्योंकि एक बात तो ये कि रेस्क्यू 1122 ने कहा था कि वो मुंह के बल गिरे हुए थे, उन्होंने उनको उसी हालत में पाया था, यानी वो ना सीधे हुए थे ना कुछ हुआ था। वो डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर्स का मामला जब आया जी, तो आपको कैसे वालदा से अलग किया गया था? जी देखिए, एक वक्त था जब वो सारे DIGs आ गए थे, तो उन्होंने कहा आप लोग सेपरेट रूम में आप मूव हो जाएं, तो बॉडी के साथ हमें एक सेपरेट रूम में मूव कर दिया गया था, प्राइवेट रूम में, और मैं इनिशियली साथ बैठी हुई थी, मेरे मामू भी आ गए थे उस वक्त तक, मेरी माँ थी और 5 DIGs थे, और उस वक्त बात चल रही थी कि बॉडी पे फाउल प्ले की निशानियां हैं, और उसी बात के दौरान एक वो जो SP साहब थे, अरसलान साहब, वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने कहा आप एक सेकंड के लिए बेटे बाहर आ जाओ। मैंने कहा हो सकता है कोई बात करनी हो, कोई कन्फर्मेशन लेनी हो किसी चीज़ की, या हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्योंकि क्राउड काफ़ी था, तो उन्होंने मुझे बाहर कर लिया, और फिर जैसे हम बाहर चलते गए हॉलवे में, वो मुझे इमरजेंसी रूम की तरफ से फिर लेके जा रहे थे, और मेरा दिमाग उस वक्त चल नहीं रहा था, मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूंगी, मेरा दिमाग उस वक्त बंद था बिल्कुल, यानी मेरे दिमाग में ना कोई सोच थी ना कोई सेंसेशन थी, मुझे बस उस वक्त मैं शदीद सदमे में थी। तो जब हम इमरजेंसी रूम में पहुंचे, उन्होंने मुझे फ्रंट डेस्क के सामने बिठा दिया, और जो डॉक्टर्स और जो भी टीम थी उन्होंने मुझे 2 पेपर्स दिखाए, एक डेथ सर्टिफिकेट था और एक बॉडी रिलीज फॉर्म था। उन्होंने मेरे से 3000 रुपये ले और दोनों पे साइन करवाया।
میری CNIC میرے والد صاحب کی وفات سے کوئی 1 مہینہ پہلے بنی ہوگی اور میں نے آپ نے وہ ڈاکومنٹس پڑھ کر ان پہ سائن کر دیے؟ جی، اور میں نے اس وقت تک اپنی CNIC کسی چیز کے لیے یوز نہیں کی تھی. یہ پہلی دفعہ میں نے تکلیف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. ایک خاتون کے ساتھ آپ کی وہاں پر کنفرنٹیشن ہوئی تھی. جی وہ خاتون کون تھی؟ وہ جی صاحبہ تھی. DIGs کے آنے سے پہلے ہم باہر چلے گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے وہ غائب ہو گئی تھی. واپس آئیں تو ان کے ہاتھ سے وہ مل نہیں رہی تھی کیا تھا کیونکہ وہ جواد ڈوگر صاحب جو ایڈیشنل IG بلوچستان ہیں ان سے بات کر رہی تھی کیونکہ ریلوے میں ہی وہ بھی بہت عرصہ شارق کے ساتھ رہے اور ان سب کی دوستی تھی. تو جب ان کے منہ سے میں نے ڈوگر صاحب سنا تو آپ اس خاتون کو پہلے جانتی تھی؟ جی، کیونکہ اس خاتون نے میری زندگی اذیت 10 سال سے کی ہوئی تھی. آپ کس تعارف کیا تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ جی، میرا تعارف یہ تھا کہ شارق واز اے شاعر اور یہ بھی شاعرہ تھی. اچھا، جس رات یہ ہیپننگ ہوتی ہے اس رات اپارٹمنٹ پر کوئی مشاعرہ بھی تھا؟ اچھا، میں جی اس کا باقاعدہ جو میں آپ سے بات کروں گی پبلک کے لیے بھی کروں گی، آپ کے لیے بھی کروں گی کہ میرے پاس باقاعدہ ثبوت موجود ہیں. میں آپ کو پوری چیٹ دکھا سکتی ہوں. وہ باقاعدہ جمعے والی رات رہنے کے لیے آ رہی تھی، رات گزارنے کے لیے آ رہی تھی، جس میں وہ شارق کو کہہ رہی ہیں تو موڈ ایلیویٹرز بھی لینا اور ڈرنک بھی کریں گے ہم لوگ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مشاعرے میں 2 ہی لوگ تھے، جبکہ اگر یہ ہمیں CCTV فوٹیج پرووائڈ کر دے پولیس تو ان کو بھی پتہ چل جائے. ان کو تو خیر اور وہاں پر CCTV کیمراز ہیں؟ جی، شارق کے اپارٹمنٹ کے باہر نہیں تھے لیکن انٹرنس پہ اور ایگزٹ پہ ہیں. ٹھیک ہے. تھا. تو عمران جاوید صاحب کب پہنچتے ہیں اور ان کے خامن کب پہنچتے ہیں وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شارق اور 1122 کتنی دیر کے بعد پہنچ. شارق صاحب کے انتقال کے بعد جب ان کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے اصولی طور پر جو قانون کہتا ہے اس پریمیسز کو کارڈن کیا جانا چاہیے تھا اور اس کو سیکیور کر کے وہاں سے فرینزک ایویڈنسز کلیکٹ ہونے تھے. میں آپ کو واپس پہلے لے کے چلتی ہوں اور پھر آگے آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو ہم معذرت کے ساتھ شاید بچے بھی دیکھ رہے ہوں شرٹ لیس مشاعرہ نہیں ہوتا. آپ کو قمیض تو پہننی چاہیے نا. اور مشاعرہ کرتے ہوئے کیا آپ سیف کھولتے ہیں اور سیف کھول کے اس کے اندر آپ کے پاس جو صدقے کے پیسے ہوتے ہیں جس میں 2 20-20 روپے کی گٹھیاں اور 3 10-10 روپے کی گٹھیاں ہیں. ایک عورت رات رہنے آ رہی ہے اس میں لکھا بھی ہوا ہے ہم باہر سے کھانا منگوائیں گے تو کیا وہ 20-20 روپے والے فوڈ پانڈا کو دیتے اگر فوڈ پانڈا سے ہی کھانا منگوانا؟ یعنی معاملہ 20-20 روپے کا نہیں تھا. اور اس کے بعد جو تصویریں میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی فار یور کسٹمرز فار یور پبلک آلسو تاکہ آپ ان کو دکھائیں. شارق کے بیڈ پہ اور زمین پہ 24 ربر بینڈ گرے ہوئے ہیں. کیا ربر بینڈ ہوا سے آئے تھے؟ اور یہ ربر بینڈ وہ ہیں جو نوٹوں کی گڈیوں کے اوپر گٹھیوں پہ تھے. جب ارسلان صاحب نہایت معذرت کے ساتھ نالائق پولیس آفیسر ہیں وہ پہلے جائے وقوع پہ پہنچے ہیں. انہوں نے کارڈن آف کیا اپارٹمنٹ تو ان کو کیا وہ سیف کھلی ہوئی فورینسک کے لیے ہی بھیجنی چاہیے. میرا سوال ہے کیا فورینسک سائنس ایجنسی نے اس اپارٹمنٹ کے تمام پریمیسز سے اس میں سیف بھی ہے اس میں بیڈ بھی ہے اس میں سٹنگ پلیس بھی ہے اس میں ٹوتھ برش بھی ہے اس میں ہیئر برش بھی ہے ایون بیڈ شیٹ بھی نہیں رہی جس ہوا ہوا تھا. معذرت کے ساتھ کچھ کوئی ایویڈنسز وہاں سے کلیکٹ نہیں کیے گئے. ایون وہ سیف نہیں لے کے گئے جس کے اوپر انگوٹھے کے نشان ہوں گے کس نے کھولا تھا. میں لوگوں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ شارق صاحب نے نہیں کھولا تھا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں ان کے انتقال کے بعد وہ سیف کھولی گئی تھی. آپ معذرت کے ساتھ بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اللہ آپ کو عزت ہے چھوٹے بھائی ہیں لیکن آپ گرون اپ آدمی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں ایک آدمی عورت سے مل رہا ہے وہ سیف کا دروازہ الماری کا دروازہ کھول کے اور صرف 3 گٹھیاں 20-20 روپے اور 3 گٹھیاں 10-10 روپے والی رکھ کے ملے گا. کوئی کروڑوں روپے رکھ کے اس کو انٹائس کر کے وہ مل رہا تھا. شرمندگی کا مقام ہے نا اتنا بڑا DIG اور اس کے پاس 3 گٹھیاں پڑی ہیں سیف میں اور دروازہ کھلا ہوا ہے سیف کا الماری کا. اس کے بعد وہ سیف کا پاسورڈ آپ کے پاس تھا؟ جی ہمارے پاس تھا. ہانیہ کو وہ 5 دن پہلے دے کے گیا تھا اس کو یاد کرا کے گیا تھا اور پاسورڈ اس آدمی کے پاس بھی تھا جس نے ہمیں اطلاع دی تھی اور جو
उस वक्त और उस शख्स का नाम अभी आप नहीं लेना मैं चाह रहे? नहीं लेना चाहती। वो बहुत क्लोज थे क्या शारिक साहब के? जी, और उनके साथ बेटा मैं आपकी तरफ थोड़ा सा कोई सवाल मेरा बुरा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। वालिद साहब ने आपको पासवर्ड रिकॉल करवाया, आपने बताया बार बार रिकॉल करवाया, क्या ऐसा खतरा था, क्या ऐसी वजह थी, या पहले भी वो करवाया करते थे? नहीं, पहले कभी नहीं ऐसा करवाया था उन्होंने। उनका ऐसा नेचर नहीं था कि वो नहीं था, डरे, वो किसी चीज से डरते नहीं थे। वो उनका एक रेपुटेशन था। शारिक के साथ काम किया हो तो वो समझ सकता है शारिक बड़ा दबंग और बड़ा नडर और बड़ा सख्त। ऐसा उन्हें मैं उधर आऊंगा, ऐसा क्या उनको खतरा महसूस हो रहा था कि वो आपको बार बार रिकॉल भी करवा रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट्स का भी उन्होंने बार बार बताया था? जी 3 एक्सीडेंट हुए थे। पहला फर्स्ट वीक ऑफ मई में हुआ था जिसमें इतना बड़ा निशान है, उसकी भी आपको तस्वीर भेज देती हूँ। नी पर जी, जो कि 10 साल पुराना एल्बो पे निकल आया निशान, और जो पूरी यहाँ से बोटी उतरी हुई है उसका निशान। उस पर शारिक साहब ने बताया कि क्या हुआ? जी, उन्होंने कहा कि मैं मैकडॉनल्ड्स की सीढ़ियों से गिरा हूँ, वाई ब्लॉक की, और वो 6 इंच की सीढ़ी का निशान नहीं है। वो आप खुद सोचें तो वो एक गैश है, यानी वो पूरा गोश्त निकला हुआ शारिक का। उसके बाद शारिक की कलाई कटी हुई है इधर से। ये कैसे कट गई? यही तो बात है। और शारिक इस पर कभी उन्होंने आपको बताया कि ये क्या हुआ? वो नहीं बताता था, कभी इलैबोरेट नहीं किया, उनकी आदत नहीं थी ज्यादा बात करने की, वो ज्यादा बात करता नहीं था। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि शारिक साहब पिछले 1-1.5 माह से किसी से ब्लैकमेल हो रहे थे? जी हो रहे थे, वरना ये चीजें होती ना। शारिक रात को सोना छोड़ गया था। ये अचरज बात थी कि मेरा और शारिक की नाराजगी है, और वो भी नाराजगी ऐसी नहीं है कि मेरा तू और मैं पे उतरे हुए हैं, शलवारें टूंग के हम एक दूसरे के सामने खड़े। हम तो बहुत प्यार और मोहब्बत से हम एक दूसरे को टाइम दे रहे थे कि शायद वी कैन गेट बेटर। लेकिन ये खातून और एक और खातून है जो कि शारिक जिनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, हम उस फेज में से निकलना चाह रहे थे कि मैं टाइम देना चाहती थी, क्योंकि शारिक को फेजेस आते थे, शायद शारिक उस फेज से निकल के वापस ही कुड कम बैक टू हिज फैमिली। बेटा सेफ जी, मेरा देखें, मैं इस चीज को डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। सेफ के हवाले से उन्होंने आपको बता रखा था, हाँ जी, कोड याद करवा रखा था, पासवर्ड आपने मेमोराइज किया हुआ था। क्या क्या उन्होंने बताया था कि सेफ में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं? जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी हैं, जो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वो सारी उसी में है, यानी वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगी। एक कार्टन था जो शारिक के कंप्यूटर के कमरे में था, उसके अपार्टमेंट में सेकंड बेडरूम में। एक तो उसका पर्सनल बेडरूम था, एक और गेस्ट बेडरूम था। उसके अंदर एक वो डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच गए थे? नहीं, कुछ एक कागज, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे, एक कागज नहीं मिला। हालांकि उनकी आदत थी कि वो अपने कागजात उसी जगह पे रखते थे। और एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। शारिक साहब की सेफ से कोई चीज उनकी बेटी या उनकी बेवा तक नहीं पहुंची? नहीं, 20 और 3 गठियां 10-10 की वो मिली। शारिक साहब का कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आप तक नहीं पहुंचा? नहीं। शारिक साहब की कोई बिलोंगिंग उस अपार्टमेंट से आप तक नहीं? शारिक का वॉलेट मिला, शारिक की वेडिंग रिंग गायब है, शारिक की घड़ी गायब है, शारिक की कमीज गायब है जिसमें वो फौत हुए थे। मैं जिसको एसपी अमारा को क्वेश्चन किया कि आपको कमीज मिली जाए बकुआ से, उन्होंने कहा नहीं। जब मुझे टेक ओवर करवाया गया, एसएचओ शबीर थे उस वक्त निश्चित टाउन के इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने जब मुझे हैंड ओवर किया गया उस वक्त भी शारिक एंट्रेंस पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। ऑब्वियसली शारिक साहब ने जिस वक्त वो उस खातून के साथ बिल्डिंग में एंटर हुए, ऑब्वियसली ही वाज ड्रेस्ड, उन्होंने कोई कपड़े पहने होंगे। क्वेश्चन इज कि क्या वो कमीज अपार्टमेंट में मौजूद थी? बाद में नहीं, वो कहीं नहीं मिली, वो कहीं नहीं मिली, ना हमें मिली। Are you sure about it? जी बिल्कुल, हमने हर जगह चेक किया, हमें नहीं मिली। इवन जब शारिक का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है, उससे पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पोस्टमार्टम वाले कमरे से निकालने से पहले, क्योंकि बाहर सर्कस मीडिया लगा हुआ था, मुझे एक दफा शारिक के गले लग के रोना था, तो मुझे सिर्फ शारिक से एक दफा मुझे और हानिया को मिलने दें, फिर बाहर निकालिएगा उसकी बॉडी। मैं और हानिया कमरे के अंदर गए हैं जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, वहां शारिक को हम गले मिले हैं, और मुझे बेख्याली के अंदर मैंने वो लिफाफा भी पकड़ लिया जो उन्होंने शारिक का पजामा रखा हुआ था, और उसमें सिर्फ पजामा था, शर्ट नहीं थी। देखें जी, पहली बात ये, पुलिस ने क्यों नहीं किया, बेडशीट का क्यों नहीं फोरेंसिक कराया गया, उस औरत का क्यों नहीं डीएनए, उस औरत चेकअप क्यों नहीं कराया गया, क्या हुआ है? ओ खुदा के बंदो,
یہ آپ کی ایک بھابھی لگتی ڈی آئی جی کی بیوائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بیچ میٹ کی بیویوں، یہ بھتیجی لگتی تھی اس کے سر پہ آ کے